नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने सोमवार को राजभवन के पास प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिवालय के स्वयंसेवकों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में कई लोग घायल हो गए हैं और पुलिस का कहना है कि दरअसल प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर उन पर पथराव किया, जिसके बाद उन्हें कदम उठाना पड़ा और लाठीचार्ज मजबूरन करना पड़ा। इस रिपोर्ट को देखिए। पंचायत सचिवालयों के कर्मियों का प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प। पंचायत सचिवालय के कर्मियों पर लाठीचार्ज, कई प्रदर्शनकारी हुए गिरफ्तार, कई घायल। विपक्ष ने हेमंत सरकार को बताया तानाशाह। झारखंड में पंचायत सचिवालय सेवा संघ के बैनर तले 5 सूत्री मांगों को लेकर 20 फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड के 24 जिलों के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर घेराव करने जा रहे थे। इस दौरान आंदोलनकारियों को पुलिसकर्मियों ने राजभवन के पास ही बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश की, तो पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ और पुलिस के बीच झड़प हो गई। इस दौरान आंदोलनकारियों की तरफ से पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी करने के आरोप लगे हैं। इसके साथ ही जबरन बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश के बाद पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। दूसरी ओर पंचायत सचिवालय के स्वयंसेवकों ने दावा किया है उनमें से लगभग 40 लोग लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए 20 लोगों को हिरासत में लिया है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोग पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक हैं, पूरे झारखंड से हम लोग आज अनिश्चितकालीन आंदोलन में आए हुए थे और अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग झारखंड सरकार के समझ अपना मांग को रख रहे थे राजभवन में, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन उसी बीच में कुछ प्रशासन के साथ बगझक हुआ और प्रशासन के लोग हम लोग को पीछे से आके रास्ता से घेर करके और महिलाएं पर भी पुरुष जो प्रशासन है वो महिलाएं पर बहुत ज़्यादा बेरहमी तरीके से मतलब लाठीचार्ज किए हैं। अगर महिला पर महिला करती तो अलग बात है, लेकिन पुरुष लोग किए हैं, दौड़ा के मारे हैं। मतलब जमीन पे गिरने के बावजूद भी दौड़ा के पैर से भी, हाथ से भी, लाठी से भी मतलब दंडित किए हैं। सर भी फटा टूटा है, मेरा 5-6 डंडा हमको मारा है। ये पैर हमको मतलब उठाना मतलब चलना मुश्किल कर दिया है। मतलब इस तरह से हर व्यक्ति को मार पड़ा है। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निंदा करते हुए हेमंत सरकार को तानाशाह बताया है। बीजेपी का कहना है कि आंदोलनकारी जो अपने हक को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करने जा रहे हैं, उन पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता ने कहा कि जिस तरह से सड़कों पर दौड़ा कर पीटा गया है वो निंदनीय है। बता दें कि पंचायत सेवक संघ की नियुक्ति 6 साल पहले विभागीय स्तर पर हुई थी। पुलिस वेरिफिकेशन के आधार पर चयनित लोगों की बहाली की गई थी। 15 विभाग से पंचायत की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्वयंसेवकों को जोड़ा गया था। इनका आरोप है कि इस सूची की अनदेखी की जा रही है, तो अब देखने वाली बात होगी कि हेमंत सरकार इनकी कब सुध लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये कर्मी लगातार आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से सीएम आवास का घेराव करने के लिए इन लोगों ने कूच किया था और उसके बाद पुलिस प्रशासन का साफ तौर पर यही कहना है कि दरअसल छात्रों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद छात्रों को काबू में करने के लिए मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरती नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। प्रतुल सहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिलहाल प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के प्रतुल जी, हालांकि आप तो सरकार को घेर ही रहे हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? लेकिन केवल यही घटनाक्रम नहीं, झारखंड में आंदोलन चल ही रहे हैं, प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी अपना अलग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये पूरी घटना जो है वो हेमंत सोरेन सरकार के बर्बर चेहरे को दिखाता है। इतनी बर्बरता हम लोगों ने कभी भी किसी सरकार में नहीं देखी। जिस तरीके से कल पंचायत सचिव स्वयंसेवकों को दौड़ा कर पीटा, टेंट निकाल कर बेरहमी से क्या किया,
युवतियों को पुरुष पुलिसकर्मियों के द्वारा पीटा गया और बहुत सारे लोग सादे लिबास में थे। अब राजभवन जैसे सेंसिटिव इलाके में सत्ताधारी दल के ही गुर्गे हो सकते हैं जो लाठी लेकर सादे लिबास में हो। वीडियो में भी आप देख सकते हैं सादे लिबास में भी लोग जो थे वो पीटते दिख रहे थे इन स्वयं सेवकों को। भाई प्रजातंत्र में सबको अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से रखने का अधिकार है और ये अगर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रख रहे थे तो पुलिस ने इतनी बर्बरता क्यों दिखाई। और योगेश जी ये तो पहली घटना नहीं है जब हेमंत सोरेन के कार्यकाल में बर्बरता दिखाई गई हो। आपको मैं याद दिला दूं 2021 में जब होमगार्ड के अभ्यर्थी मोरहाबादी मैदान में धरना दे रहे थे तो आपके चैनल ने बहुत ही रियलिटी चेक करके दिखाया था कि रात के 2 बजे नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके से ऑपरेशन होता है उस तरीके से होमगार्ड के जवानों को रात में पीटा गया, उठाकर जंगलों में छोड़ दिया गया। उसके पहले सहायक पुलिसकर्मी जो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहते हैं वो अपनी सेवा को नियमित करने की मांग कर रहे थे तो राजभवन के समय उनके साथ बर्बरता से मारा पीटा गया। और याद रखें ये 100% आदिवासी मूलवासी हैं जिनके नाम पे सरकार चलाने का दम भरते हैं माननीय मुख्यमंत्री। इसके अतिरिक्त जब जेपीएससी का रिजल्ट आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र से सीरियल वाइज 18 एक ही क्रमांक संख्या में बच्चे जब पास किए तो ये इसको लेकर पूरे क्षेत्र में पूरे प्रदेश में उबाल हो गया। और जेपीएससी के अभ्यर्थियों ने जब हमारे विधायकों के साथ जुलूस निकाला मोरहाबादी में तो जेपीएससी के अभ्यर्थियों को भी बर्बरता से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, फर्जी मुकदमे लाद दिए गए, बहुत से लोगों को जेल में डाल दिया गया। हमारा आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष देखने गए थे रिम्स में जो भी मरीज भर्ती हैं और बहुत खराब हालत है। कुछ लोगों का सर फट गया, कुछ लोगों को पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो पुलिस अगर मिनिमम फोर्स यूज करती है तो क्या यही मिनिमम फोर्स है? आप सर फोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे उन्हीं लोगों का जिनके बदौलत अब सत्ता में आए। तो ये सरकार एक्सपोज हो गई है। 3 वर्षों में इन्होंने खुद विधानसभा में माना है कि 357 से नियुक्तियां हुई है। कहा 15 लाख 3 वर्षों में देने की बात थी, 357 नियुक्तियां दी गई है। और जिस बर्बरता से ये अभ्यर्थियों से बेरोजगारों से पेश आ रहे हैं ये हमने कभी नहीं देखा और ये किसी तानाशाह के सरकार में भी ऐसा रवैया नहीं था। जी पंचायत सचिवालय के कर्मी ये आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर के, हालांकि सड़कों पर हैं और किस तरीके से इन्हें पीटा गया वो भी सबने देखा, हमने देखा, आपने देखा। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है इन लोगों को लेकर के, क्योंकि सरकार का जो स्टैंड है वो तो नजर आ गया, वो दिख गया, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रशासन टूट पड़े इन लोगों पर। अब भारतीय जनता पार्टी इनके साथ किस तरह से खड़ी होगी? देखिए हम पूरे तरीके से इनके साथ खड़े हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल रिम्स गया था और जो भी वहां पे भर्ती लोग हैं उनको हर सहायता और हर संभव इलाज का भी उनको हम लोगों ने भरोसा दिलाया। और दूसरी बात है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रिम्स में जिनका सर फट गया है उनके ऊपर भी पुलिस ने मुकदमे लाती है, फर्जी मुकदमे लाती है। देखिए ये सरकार क्या कर रही है ना, युवाओं के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर फर्जी मुकदमे लाद कर लोकतंत्र की आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भूल गए हैं ये वही युवा शक्ति है जिसने बड़े बड़े तानाशाहों को उखाड़ फेंका। तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी किस खेत के मूली हैं? अगर इन्हें लोकतांत्रिक तरीके से अपने प्रदर्शन करने का हक से सरकार वंचित करेगी तो यकीन मानिए आने वाले समय में हम भी सड़कों पे होंगे और हम इनके आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं क्योंकि इनकी मांगे बड़ी जायज हैं। और आप देखिए इससे पहले जो स्वास्थ्यकर्मी जो हड़ताल पे थे या वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ भी बदसलूकी की गई। वो उनको पानी चढ़ाया जा रहा है, उनको रिम्स में एडमिट कराया जा रहा है, लेकिन सरकार की नींद जो है वो नहीं टूट रही थी। और उनकी मांगे कितनी सीमित थी, उनकी मांगे थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी अरे आपने ही अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित करेंगे तो हमें भी नियमित कर दो हुजूर। लेकिन नियमित करने के बजाय वो अब अपने जान के बाजी लगाकर राजभवन के सामने धरना पर बैठे। पता नहीं कितने दिन हो गए, लेकिन इतनी निष्ठुर, इतनी निर्दयी सरकार हम लोगों ने कभी नहीं देखी। और आपको क्या लगता है कि राजभवन के सामने पुलिस ने आरोप लगाया या सरकार ने आरोप लगाया, सरकार के प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि पत्थरबाजी हुई और रेलवे लाइन के किनारे के पत्थर को वहां जमा करके रखा गया था। ये साफ झूठ बोल रहे योगेश जी। राजभवन से ज्यादा सेंसिटिव वीआईपी जोन कोई नहीं है।
वहां आपको क्या लगता है कि रेलवे लाइन से पत्थर लाकर ये लोग जमा करेंगे? नहीं, न और केवल पुलिस के पत्थर खुफिया विभाग को न केवल और तब पत्थर तक मारने का, फेंकने चलेगा? का, बल्कि ये भी आरोप लगा कि दरअसल बैरिकेडिंग लगाई गई है और उसके बाद इन छात्रों ने, इन युवाओं ने जो है जबरदस्ती उस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की, मुख्यमंत्री आवास में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। तब मजबूरन जब वहां पर मामला बिगड़ता नजर आया, तब लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि वहां की भीड़ को तितर बितर किया जा सके। योगेश जी, ये तो मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचे ही नहीं तो घुसने की क्या आवश्यकता होगी? ये तो जो सारा कुछ लाठीचार्ज हुआ ये राजभवन के आसपास हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री के आवास से करीब आधा किलोमीटर दूर है। तो मुख्यमंत्री के आवास में ये जो घुसने का आरोप लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद आरोप है। दरअसल पुलिस को और सरकार को फेस सेविंग एक्सक्यूजेस चाहिए। अब आप बताएं, पुलिस को समझाना चाहिए, छात्रों को के साथ वार्ता करनी चाहिए, सरकार के साथ वार्ता कराने की पहल करनी चाहिए। जब इन्हें पहले से इंटेलिजेंस अलर्ट मिला होगा कि बड़ी संख्या में स्वयंसेवक जुटने वाले हैं, तो इन्होंने क्यों नहीं अच्छी बंदोबस्ती की थी? जो अभ्यर्थी थी, महिला जो स्वयंसेवक थी, उनको पुरुष पुलिसकर्मियों के द्वारा पीटा गया। क्यों पर्याप्त संख्या में महिलाएं तैनात नहीं थी? क्यों बड़े अधिकारियों को घटनास्थल पर नहीं भेजा गया था? माननीय मुख्यमंत्री जी तो इन्हीं बेरोजगार और इन्हीं जो अनुबंध कर्मी है उन्हीं को वादा करके सत्ता में आए थे। लेकिन हमने ऐसा कभी यू टर्न नहीं देखा कि जिन लोगों ने आपको सिंहासन पर बैठाया हो, आज आपने उन्हीं लोगों को पीटा। हमारे साथ राकेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, क्या कुछ स्थिति अब फिलहाल नजर आ रही है? क्योंकि लगभग 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है बताया जा रहा है, लगभग 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहां के फिलहाल वर्तमान की स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, जिस तरीके से कल की घटना है, मैं वहीं पे लाइव कर रहा था कल के प्रोग्राम को लेकर के, और उसी समय ये हंगामा भी हुआ था। हालांकि उस समय लाठीचार्ज नहीं हो पाई थी, देर शाम तक ये हंगामा चलता रहा, उसके बाद से लाठीचार्ज हुई है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली थी, हमने जो देखा था वहाँ पे एक बैरिकेडिंग किया गया था राजभवन के ठीक सामने, और वहीं पे उनका आंदोलन चल रहा था। वहाँ पे पारा चिकित्सा कर्मियों का भी आंदोलन चल रहा था। और जब लाठीचार्ज हुआ तो जब इन लोग के साथ साथ पारा चिकित्सक कर्मियों को भी कहीं न कहीं पिटाई की गई है। तो हालांकि उनको कम चोट लगी है, टेंट के अंदर में घुसे हुए थे। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो वहां पे बैरिकेडिंग लगी हुई थी। लेकिन इन लोगों की मांग थी कि कोई बातचीत करने आए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आंदोलनकारी बैरिकेडिंग के पास अपना हंगामा कर रहे थे और अपना प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी मांगों को सामने रख रहे थे। इसी दौरान लग रहा था कि कोई वार्ता होगी, बातचीत का दौर शुरू होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति ना तो बातचीत के लिए सामने आया और ना ही किसी तरह की कोई बातचीत के लिए कोई कदम बढ़ाया गया। तो ऐसे में उन लोगों ने थोड़ा सा आंदोलन को उग्र रूप लिया और बैरिकेडिंग को हटाकर आगे बढ़ने की बात कही। और इसके बाद से आनंद फान में पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया, जिसमें बड़ी संख्या में जो आंदोलनकारी थे घायल हुए हैं, रिम्स में भर्ती कराया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थोड़ी देर पहले उनसे जाकर मुलाकात करके उनको जायजा लिया है कि आखिर किस तरीके से पूरे मामले की हुई वहां पे और कैसे हुआ है। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर इस तरह के जब प्रदर्शन होते हैं, जो विवाद होता है, जिस तरीके की नौकरी को लेकर के जद्दोजहद पूरे राज्य में चल रही है कई वर्षों से, उसको लेकर कोई सरकार या सरकार का कोई प्रतिनिधि बातचीत क्यों नहीं करता है? और मुझे जो आंदोलनकारियों से जो बातचीत हो रही थी उसमें उन्होंने भी इसी का जिक्र किया था। जी बिल्कुल राकेश, आपने एक बात कही कि दरअसल जो आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, इन्होंने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की है। पुलिस का भी ये साफ तौर पर कहना है कि बैरिकेडिंग हटा करके मुख्यमंत्री आवास की तरफ जबरदस्ती घुसने की कोशिश की जा रही थी इनकी तरफ से। और पत्थरबाजी का सबसे बड़ा यहाँ पर आरोप लगाया गया है कि पत्थरबाजी की गई है, इसमें कितना दम है? देखिए, पत्थरबाजी का जहां तक मामला है वो मुझे लगता है कि थोड़ी कहीं न कहीं दोनों तरफ से हुई है। और लाठीचार्ज जब हुआ है तो पहले पत्थरबाजी नहीं, पहले इन्होंने अनाउंसमेंट किया था और इसके बाद से राजभवन से कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का आवास काफी दूर है। और जो स्थान इन लोग आंदोलन के लिए निर्धारित किया गया है वो पहले से प्रशासन और पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से पहले ही निर्धारित किया गया है कि यहाँ पे आंदोलन का स्थल होगा, यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन देंगे। और अमूमन कई संगठन के लोग वहाँ पहुंचते हैं, वहाँ अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, गवर्नर को अपना मेमोरेंडम देते हैं, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि को वहां पे मेमोरेंडम देते हैं। तो कल की घटना की बात की जाए तो निश्चित तौर पे जब तक मैं वहां रहा था और उस समय तक कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि वे लोग उसी स्थान पे मौजूद थे। जरूर बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की गई थी और बैरिकेडिंग तोड़कर जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके पहले लगभग 1 घंटे का समय था। लेकिन अगर उस समय बातचीत का दौर शुरू होता, कोई वार्ता होती, कोई प्रतिनिधि आकर बातचीत करता, तो हो सकता था कि आगे इस तरह के कदम नहीं बढ़ाया जाता।
सकते, क्योंकि आंदोलनकारी जब भीड़ जब जमा होती है तो इस तरह के चीजें पहले भी होती रही हैं। आपने देखा होगा कि उग्र जब भीड़ होती है तो बैरिकेडिंग तोड़ा जाता है, आगे बढ़ा जाता है। लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, या पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं जब लाठीचार्ज हुआ तो पूरी तरह से भगदड़ मच गई, और वहां पे और भी संगठन के लोग जो आंदोलन कर रहे थे उनको भी चोटें आ गई। जी प्रतुल जी, देखिए सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि सरकार कोई भी हो, आपकी भी कई राज्यों में सरकारें हैं और आपके शासनकाल में भी लाठीचार्ज हुआ है। ऐसे में आखिर जब ये युवा अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे मुलाकात क्यों नहीं करता और इनको अपनी मांग के बदले, जो जायज इनकी मांग होती है, उसके बदले इनको लाठी क्यों मिलती है? देखिए, ये सरकार पूरे तरीके से संवादहीनता के दौर से गुजर रही है। योगेश जी, आप देखें, अभी मैं राकेश जी को भी सुन रहा था, उन्होंने भी रियलिटी चेक बताया कि घंटे भर प्रदर्शनकारी खड़े थे, इंतजार करते रहे कि सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे बातचीत के लिए आएगा। और देखिए, वहीं पे स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल चल रहा है। पता नहीं कितने 60-70 दिन हो गए हड़ताल के, मुझे तो दिन भी ठीक से याद नहीं। पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इनसे मिलने को तैयार नहीं होते हैं। अंततः इनका प्रतिनिधिमंडल जाता है और स्वास्थ्य मंत्री जी के, आप देखिए, कहते हैं ना, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। स्वास्थ्य मंत्री जी गाड़ी में बैठे बैठे बातचीत करते हैं और टाटा बाय बाय करके चल देते हैं। तो यही इस सरकार के शीर्ष में बैठे लोगों का आंदोलनकारियों के प्रति भावना है। और जहां तक पत्थरबाजी की बात है, वो पूरे तरीके से बेबुनियाद है। मैंने कहा ना, मैंने देखा एक वरीय पुलिस अधिकारी को कहते हुए कि रेलवे के लाइन के किनारे के पत्थर को जमा किया था प्रदर्शनकारियों ने। 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि अगर वो सच में रेलवे लाइन का पत्थर था तो पुलिस क्या सोई भी थी? इंटेलिजेंस का फेलियर था क्या कि गवर्नर हाउस के पास रेलवे लाइन जो काफी दूर है वहां से पत्थर लाकर जमा होता रहा और पुलिस देखती रही? दरअसल ये सारी झूठी और मंदगढ़ंत कहानियां जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के द्वारा गढ़ी जा रही है। इनकी मांगों को सुनने के जगह इनको लाठियां मिल रही है। और मैंने तो आपको 4 उदाहरण गिरा दिए। होमगार्ड के जवान भी अब मार खा चुके हैं, सहायक पुलिसकर्मी भी मार खा चुके हैं, जेपीएससी के जो अभ्यर्थी थे जो गलत रिजल्ट का विरोध कर रहे थे वो भी बर्बरता का शिकार हुए। और देखिए, बर्बरता नहीं होती योगेश। प्रतुल जी, देखिए, हमने इसलिए कहा, सरकारों का नाम इसलिए लिया। देखिए, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, वहां पर अभी हाल ही में लाठी चार्ज हुआ, युवाओं ने किस तरीके से बेरहमी से युवाओं को पीटा गया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्होंने कहा कि माफी मांगने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बिहार में देख लीजिए, वहां पर भी जब रोजगार की मांग की गई तो युवाओं को बर्बरता से पीटा गया। झारखंड में भी अब देखिए, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, यहां पर भी पीटा गया। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकारें कोई भी हो, आखिर क्यों नहीं इनको समझ में आता है, वो आपकी हो, कांग्रेस की हो, जेएमएम की हो, किसी की भी हो, XYZ, तो सरकारें जब सत्तासीन होती हैं, यही युवा उनको गद्दी पर बिठाता है। और जब ये अपने हक की बात करते हैं, जो इनसे वादे किए होते हैं ये लोग राजनीतिक दल, वो सत्तासीन होने के बाद क्यों सारे दावे भूल जाते हैं, वादे? देखिए, दूसरी सरकारों का तो हम नहीं कह सकते, पर हमारी सरकारों में हम लोग अटमोस्ट रिस्ट्रेन का पहले हम लोग पालन करते हैं। और बातचीत का जो दौर है, मुझे लगता है किसी भी सरकार हो, वो ये राजनीति इसी तरह में बात कर रहा हूँ, बातचीत का दौर कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर कल इन्होंने बातचीत के दौर को जारी रखा होता तो इतने बेकसूर लोग नहीं पीटे गए होते। और स्वास्थ्य कर्मी जो आंदोलन कर रहे थे, जो इस आंदोलन में शामिल भी नहीं थे, ये पंचायत सचिव के सचिवालय के जो अनुबंध कर्मी थे या जो उनके स्वयंसेवक थे, उनका आंदोलन था। हाँ। जब मारपीट होने लगी तो उन्हें टेंट से निकालकर बेरहमी से पीटा गया। ये आप ही वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या लाठी और बस लाठी तंत्र के सहारे पे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शासन करना चाहते हैं? और ये वही हेमंत सोरेन थे जो कहे थे कि आपकी सरकार है साहब, अब युवाओं को लाठियां नहीं मिलेगी, युवाओं को फूल माला मिलेगी, आपको नौकरियों की सौगात मिलेगी, प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरियों की। मुझे तो लगता है, और प्रत्येक ग्रेजुएट को 5,000 रुपए महीने का अलाउंस, और प्रत्येक जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 7,000 रुपए का मंथली अलाउंस देने की बात कही थी, कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है इन्होंने ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट को 5 लाठियां और 7 लाठियां 5,000 और 7,000 के स्टाइपेंड के जरिए के बदले जरूर दे दिया हो। ये शर्मनाक वाकया है। और सरकार से कोई भी अभी एक बयान नहीं आया, सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता का बयान नहीं आया। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम लोगों ने उचित कदम उठाया। तो ये लॉ एंड ऑर्डर क्या आप भूल गए थे सिर्फ बच्चों पे? ये अभ्यर्थियों पे ही, बेरोजगारों पे ही, जो अपनी मांग को
जो आपने मैनिफेस्टो में लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी, उसी को अमल करने कह रहे हैं। और 3 वर्ष 2 महीने का समय हो गया आपकी सरकार को, अब आप 1.5 वर्षों के बाद आपकी सरकार की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो उस समय आप अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया। देखिए, ये जनता बहुत आक्रोश पे है। आप ऐसे अगर बच्चों को पीटेंगे तो क्या उनके माँ बाप भूल जाएंगे? क्या इस प्रदेश की जनता भूल जाएगी? और जो अराजकता का माहौल आप तैयार कर देते हैं। और मैं आपको एक विषय सीतर एक पॉइंट और बताना चाहूंगा योगेश जी, ये सरकार अपने को आदिवासी मूलवासी की सरकार कहती है। आप सरकारी कैलेंडर को देखें, मैंने आज ट्वीट भी किया है, इन्होंने सरहुल जो सबसे बड़ा प्रकृति का महापर्व होता है आदिवासियों का, उसकी तिथि इन्होंने 23 अप्रैल बताई है, जबकि उसकी तिथि 24 मार्च है। और 24 मार्च के दिन इन्होंने आदिवासियों के महापर्व के दिन मैट्रिक में गणित विषय की परीक्षा रख दी। तो ये सरकार कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है और किस तरह से चल रहा है, ये अब समझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। सुशांतो मुखर्जी जी, महसस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। मुखर्जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी जी। झारखंड में क्या चल रहा है मुखर्जी जी? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तानाशाह का शासन जैसे चलता है वो आ गया झारखंड में, वो हालात। और झारखंड में आप भी देख रहे हैं कि युवा अपनी मांग के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, तो उन्हें उनकी मांग पूरी करने के बजाय उन्हें लाठी दी जा रही है। जी जी, निश्चित तौर पर गलत। हाँ। इसको झारखंड की 3.25 करोड़ जनता ये गलत मानती है कि ये सरकार की अभी मानसिकता पिछली सरकार जैसा हो गए हैं, लाठी और डंडे की सरकार हो गई है। ये सरकार जनता बदलने के बाद भी सरकार की जो रुख है वो नहीं बदले हैं। जैसा वहां चलता था पीछे वैसा चलता है यहाँ भी, अभी भी चल रहा। तो इसको देखने की जरूरत है। ठीक है, पूरे राज्य की जनता देख रही है। हमें लगता है निश्चित तौर पर 24 में जवाब देगी। 24 में जो काम नहीं किया वो शासन में नहीं रहेंगे। यही हाल है। आप एक देखिए, आपको एक बता दें कि सरहुल के नाम से जो छुट्टियां बांधती है, सरहुल, यहाँ पर सरहुल कब है इस सरकार को, जल जंगल जमीन की सरकार को पता नहीं है। सच में सबसे बड़ी चीज है सरहुल है कब। सबसे बात है कि ये सिलेक्ट कमेटी कौन है, क्योंकि हमारे यहाँ स्थानीयता नहीं है। हमारे यहाँ 32 के खतियान लागू नहीं होंगे। स्थानीयता नहीं रहने के कारण जो ये सिलेक्ट करते हैं कि भाई टिक करते हैं कि कब कब छुट्टी है, वही आपको दूसरे स्टेट के लोग मिलेंगे। दो चीज यहाँ पर एक चीज बड़ी कॉमन मिल रही है मुखर्जी जी। आप भी कह रहे हैं कि जनता उब चुकी है और जनता जवाब 24 में देगी, यही बात प्रतुल जी कह रहे हैं। तो प्रतुल जी ये दावा कर रहे हैं कि अब 24 में वो फिर से आ रहे हैं, तो आप समर्थन कर रहे हैं इस बात का क्या? ना। देखिए अब जनता समझ चुकी है। जनता उनको भी देखे, इनको भी देखे। अब तीसरा विकल्प देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि ये दोनों पार्टियां, हम तो कांग्रेस को पकड़ते ही नहीं है। ठीक है, कांग्रेस के हम कुछ नहीं पकड़ते कांग्रेस को, इसलिए नहीं पकड़ते कि कांग्रेस का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, हाँ, वो क्या करेंगे, कभी 2 रहते, कभी 10 रहते, और कोई मतलब नहीं, कभी 16 रहते। ठीक है, अभी जो झारखंड की राज्य में जो है बीजेपी या जेएमएम है, लेकिन दोनों से झारखंड की जनता परेशान हो गए। तो अब विकल्प खोज रही है जनता। हमने देखा छोटा से मीटिंग बुलाते तो 4000 लोग आ जाते हैं। क्यों आते हैं? तो आपकी नजर में विकल्प क्या है? विकल्प है कि ये दोनों को छोड़ के देखिएगा, इस बार चुनाव में आपको हम बता दें कि थोड़ा सा तो तकलीफ लगेंगे सुनने में। तो दोनों को छोड़ करके जाए कहाँ? वही तो विकल्प मैं पूछ रहा हूँ। नहीं जाएगा, कैसे नहीं जाएंगे? विकल्प है। विकल्प ये है कि दोनों की वोट, दोनों की जो विधानसभा, वो दोनों घटेंगे। हाँ, एक विकल्प इन लोग तैयार कर सकते हैं, जो बीच में तैयार करने की कोशिश किए थे। जेएमएम और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएगी तो बनेगी। बताइए प्रतुल जी। कुछ भी मैं सुशांत दोनों मिला के अगर सरकार बनाएगी तो यहाँ बनेगी सरकार। प्रतुल जी जवाब दीजिए आप। हाँ, बोलिए आप। लेकिन दोनों के पास इतना प्राप्त वोट नहीं रहेंगे, इतने विधानसभा नहीं रहेंगे कि अकेले सरकार बना ले। ठीक, सुशांतो जी, मैं कह रहा था कि लाठी चार्ज पर आज सुशांतो जी जरूर आंसू बहा रहे हैं। वो आंसू उस समय कहाँ मर गए थे जब सिंगूर में इनकी सरकार ने वहाँ के किसानों को गोली मारकर हत्या कर दी। एक मल्टीनेशनल आपके बातों से सुशांतो जी, आप लोग सिंगूर के हत्यारे हैं। बेटियों पर आप लोगों ने वहाँ किसानों की गोली मारकर हत्या की। बेटियों को लाठीचार्ज जो कम था, आप लोग ने उस समय हत्यारी सरकार का समर्थन किया था।
देखिए योगेश जी, हमारा फिर से मानना है गलत हेमंत आपकी सोरेन की बातों को सरकार हम काटते में हैं। विधि व्यवस्था आप गलत चरमरा बोल गई रहे है, हैं। युवाओं देखिए, के सपने अगर टूट गए हैं, अगर महिला देश में ये 9 उनकी साल जन्म में पर अगर है, हत्याएं गिन लेंगे तो अवैध गिन नहीं खनन पाएंगे। पर है। तो अब आपकी जनता सरकार इंतजार 9 कर साल रही में है 18 और अब करोड़ रामगढ़ लोगों को चुनाव नौकरी देना देखिएगा। थी, लेकिन कम वो से कम 9.5 एनडीए करोड़ की का नौकरियां 1.5 खा लाख गई। वोट लाएगा और वहीं से इनके सरकार की उल्टी वही सरकार को आप समर्थन में रहते हैं, क्योंकि आपको तो बोलना और है, जहां तक हमको सरकार तो दोनों को बोलना बीजेपी और है, जेएमएम की इसलिए सरकार बोलना बनाने है की बात कि हम लोग ये राजनीति नहीं, कम्युनिस्टों जनता का के रहा बीच है। में काम करना ये तो चाहते हैं। कांग्रेस के साथ मिलकर त्रिपुरा में चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक दूसरे के विरोध में थे। त्रिपुरा में कहाँ लोग आप याद कीजिए, सुशांतो जी, मुस्लिम लीग के वहाँ साथ तो आप सरकार कम्युनिस्ट बना पार्टी सकते हैं। कांग्रेस के गोद में जा बैठी और वो भी आप एक मुस्लिम लीग के साथ साइकिल सरकार राजा बना खड़ा सकते हुआ, हैं। तो इन दोनों की लेकिन इतनी हम हालत कांग्रेस खराब हुई के साथ कि सरकार एक नहीं दूसरे बना के इन्होंने सकते। हाथ मिला दिया जो जीवन भर आप एक मुस्लिम दूसरे से लीग के साथ आइडियोलॉजिकली 2 लड़ते स्टेट में रहे। सरकार तो बनाए हैं, इनकी याद है ना? सपोर्ट करने में क्या और अंतर है आप कि बताने की हम आवश्यकता कांग्रेस के साथ सरकार के समर्थन में जाए तो यह गलत है। ना त्रिपुरा क्या में आप दुनिया लोग क्या है, कर क्या रहे हैं? कांग्रेस के राजनीति साथ है? मिलकर लड़ेगी प्रतुल नहीं। अच्छा, एक चीज यहाँ समझना आपको चाहेंगे, एक चीज सोचना प्रतुल जी चाहिए। प्रतुल जी और आपको मुखर्जी जी, सोचना दोनों लोगों से एक चाहिए चीज क्योंकि समझना अब चाहेंगे। देखिए, हजारों सालों दोनों से लोग आपस में उतनी देर से बात कर रहे हैं, वही मैं देख रहा था, दोनों लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों लोग केवल सत्तासीन होने का जिक्र कर रहे हैं। कहां पर कौन सरकार बना रहा है, क्या चल रहा है, युवा की क्या मांग है, हम कैसे मांग पूरी करेंगे, इस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, जब से आप दोनों लोग आपस में बहस कर रहे हैं। जी पूरी तो करना है। पूरी में देखिएगा कि नए दल नए हमारी पार्टी सरकार के आके समय यहाँ हम सरकार लोगों ने बनाई। रिकॉर्ड बताया था कि 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई थी। नए माननीय दल मुख्यमंत्री नए जी पार्टी के आके प्रॉमिस यहाँ के हिसाब से सरकार 3 बनाएगी, वर्षों में लेकिन ये दोनों 15 की लाख हाल ये नौकरियां होनी रहेंगे, चाहिए थी। दोनों मिलकर भी सरकार नहीं बना इन्होंने पाएंगे। विधानसभा के पटल में स्वीकार किया कि 15 लाख नौकरियों की जगह 357 नौकरियां दी गई। क्वेश्चन तो इन्हीं से किया जाएगा योगेश जी। अब इनको बताना चाहिए कि कितने आदिवासी मूलवासियों को खनन का पट्टा मिला। मैं गिना दूंगा कितने आदिवासी को मिला। मुख्यमंत्री तो सोरेन जी को मिला, मुख्यमंत्री नहीं, के भाई प्रसन्न सोरेन को मिला, एक पट्टा काम दिए आप मुख्यमंत्री की लोग। पत्नी को मिला, एक पट्टा आपको बोलना मुख्यमंत्री चाहिए की साली निश्चित को तौर मिला। पर। आप तो भागते इनके हैं लिए क्यों? आदिवासियत का सेंट्रल मतलब गवर्नमेंट के सिर्फ और अंडर में सिर्फ कितने सोरेन लोगों को परिवार है। नौकरियां मिली? हम बार बार कहते हैं नौकरियां छीन ली गई है गवर्नमेंट 9 साल बाय में। द सोरेन ऑफ द सोरेन फॉर द सोरेन। नहीं, अब मुखर्जी जी मुखर हो रहे हैं, अब मुखर्जी जी जो है सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं, सरकार की नीतियों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं मुखर्जी जी पिछले काफी दिनों से, और मुखर्जी जी मान रहे हैं वाला स्ट्रैटेजी रहता है, शांत होकर देखते रहते हैं, जिसका पलड़ा भारी होता है उधर ही चले जाते हैं। चलिए ठीक इनका है। अपना कुछ नहीं। ये तो त्रिपुरा में ये आप सकते हैं, कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ भी आप सरकार देखिए बनाते हैं योगेश, त्रिपुरा में कांग्रेस और मार्क्सिस्ट एक दूसरे के खिलाफ 20-25 वर्षों से लड़ते रहे। पता नहीं इनके कितने कैडरों की हत्या हो गई, लेकिन आज कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक हो गए त्रिपुरा में। समस्या यही है। देखिए, ये सभी राजनीतिक दलों के साथ होता है। प्रतुल जी, आप भी इस बात को मानेंगे, भले ही दबी जुबान माने, कि कोई भी राजनीतिक दल हो वो राज्यों में विपरीत दूरी का वो सत्तासीन होने की कोशिश करती है, किसके साथ जोड़ तोड़ कैसे करना है, और दलों का यही सबसे बड़ी बात, यही समस्या होती है। अगर वो जिन बातों की बात करती है, जिन पद चिन्हों पर चलने का जिक्र करती है, अगर उन पद चिन्हों पर चलने का काम करे तो फिर ये युवा जो लाठी खाते हैं ये नौबत ही ना आएगी। और यही वजह है कि ये लाठी खाते हैं कि सबको सत्ता की ख्वाहिश रहती है, और उसके बाद सारे वादे जो होते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, सारे वादे भूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में अब जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, वो देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इन युवाओं ने जो लाठी खाई है, इनकी बात भी मानी जाएगी या फिर आगे भी इसी तरीके की तकरार जारी रहेगी। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।